संविधान को मान कहा रही है सरकार संविधान से अलग चल रही है। संविधान एक सोच से चलती है। संविधान का रिमोट कंट्रोल नागपुर में रखा हुआ है। नागपुर से क्लिक किया जाता है तब सरकार चलती है कि गुंडे माफिया ही भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम करता है। जब सरकारी लोग बलात्कारियों का संरक्षण करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनको गोद में बिठा के रखेंगे तो बलात्कारियों के हौसले बुलंद होंगे। धारा 354 जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ करें। किसी को 20 सेकंड तक लगातार घूरना भी तो आपको पता है छेड़छाड़ का मामला बनता है। किसी को कपड़े को छेड़ना, बहन बेटी के शरीर को स्पर्श करना, टच करके निकलना, सीटी लगाना, इस आग से इशारा करना, ये 354 ही तो है। तो ब्रिजभूषण, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी गैरत बची है तो खुद इस्तीफा दे दे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। बेटियों का शोषण हुआ है, आप सब जानते हैं। आप सब खबरों में देख पाए होंगे, वीडियो में देख पाए होंगे कि किस तरह से ये बेटियां रो रही हैं। जो महिला पहलवान है वो रो रही हैं, धरने पे बैठी हुई हैं। 14 से 15 दिन लगातार हो चुके हैं और ये बेटियां डटी हुई हैं। अब इनका समर्थन किसान भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आए और क्या लग रहा है कि बेटियों को न्याय मिल पाएगा? मैं कासगंज से आया हूँ और न्याय की बात यह है कि जब हमारा देश का संविधान की एक आज़ादी देता है कि जब किसी भी तरह से हमारी बात को नहीं सुना जाए तो हमको पूरा अधिकार है कि हम कहीं आंदोलन करें। लेकिन उन आंदोलनों को बदनाम करने की साजिश की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, इसी आंदोलन में नहीं कई और आंदोलनों को। जब आजाद भारत से पहले एक और आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी जी ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो उसको भी बदनाम करने के लिए वीर सावरकर ने लंदन से ये लिखा था कि मैं जाकर के गांधी जी के अंग्रेज जो भारत छोड़ो आंदोलन को तोड़ूंगा। उन आंदोलनों को तोड़ने का काम किया जाता है किसानों के संविधान कहाँ है? संविधान को मान कहा रही है सरकार संविधान से अलग चल रही है। संविधान एक सोच से चलती है। संविधान का रिमोट कंट्रोल नागपुर में रखा हुआ है। नागपुर से क्लिक किया जाता है तब सरकार चलती है। अगर सरकार संविधान से नागपुर से सरकार चलती है। सरकार अगर संविधान से चलती होती तो संविधान ये कहता है कि किसी मानर के खिलाफ अगर कोई यौन शोषण करता है और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है और उसको पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये संविधान कहता है। संविधान कहता है जब किसी व्यक्ति की आवाज को नहीं सुना जा रहा हो, बात को नहीं सुना जा रहा हो तो उसको आंदोलन करने का पूरा अधिकार, राइट्स है। जब वो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं तो इन्हीं सरकार की पुलिस आकर के उनके साथ एक मुजरिमों वाला सलूक करती है और आकर के उन पर लाठीचार्ज कर देती है। लेकिन जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उसका घर थोड़ी दूर है, अशोका रोड थोड़ी दूर, क्यों नहीं जाती है पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए? पुलिस कैसे जाएगी? बस आप सरकार को आप ही समझ लीजिए। मीडिया, नेशनल मीडिया जब तक सही सवाल सरकार से नहीं करेगा, जब तक मीडिया बिका रहेगा तब तक हिंदुस्तान के अंदर एक शोषण होते रहेंगे। आप देखिए, आपने कुछ साल पहले हाथरस के अंदर बलात्कार हुआ जिसमें एक दलित बेटी को रात के 12 बजे इसी पुलिस के द्वारा, पुलिस का एडीजीपी उसने सीधा आदेश किया कि बिना किसी कानून के, जहां योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो है अपराधी को बचाने के लिए उस बेटी को बिना हिंदू रीति रिवाज के अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, रात के 12 बजे जला दिया गया। जब सरकारी लोग बलात्कारियों का संरक्षण करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनको गोद में बिठा के रखेंगे तो बलात्कारियों के हौसले बुलंद होंगे। एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ बड़ी बारीकी से और एक स्पष्ट बात है। मैं जैवलिन थ्रो करता हूँ कि जो फेडरेशन के लोग होते हैं उच्च पदों पर बैठे होते हैं, वो आपका शोषण इसलिए करते हैं कि आप अगर उनकी गुलामी करोगे तो आपको उनके लिए अच्छे रहोगे। अगर आप उनकी गुलामी नहीं करोगे, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो वो आपको टीम से बाहर निकाल देते हैं। हमारा जो इंडिया कैंप होता है, जैसे हमारे पहलवान भाइयों का इंडिया कैंप साई के अंदर लगता है और रेसलिंग का वीमेन का कैंप पटियाला के अंदर लगता है और हमारा जो एथलेटिक्स का कैंप होता है वही पटियाला के अंदर होता है। और वीमेंस कैंप भी जहाँ विनेश और अपना गीता फोगाट और वगैरह खेलते हैं और भी साक्षी भी रेसलर, वो वहाँ पटियाला के अंदर होता है, साई के अंदर, NIS के अंदर। जिस तरह से आरोप लग रहा है कि जाट कमेटी राजनीति कर रही है, इसमें क्या कहेंगे? ये सवाल आपको नहीं करना चाहिए। ये बेटियां जब मेडल लेकर के आई, ये एक सांसद या एक विधायक सीमित दायरे हैं अपने गृह क्षेत्र जहां से वो चुन के आते हैं
वहाँ तिरंगा फहराते हैं मेरे देश का प्रधानमंत्री ही सही, सिर्फ जो सुनियोजित जगह है वही तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन ये देश की बेटियां, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने हमारे देश से बाहर जाकर के हमारे देश को ऊंचा, हमारे देश का झंडा ऊंचा लहरा करके देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। सिर्फ जो नेशनल मीडिया है, जो एक सोच है नगपुरिया सोच, बांटने वाली सोच, वो ये बात कह सकती है कि हरियाणा या जाटों की बेटियां हैं, ये देश की बेटियां हैं, इसीलिए देश के लोग यहाँ आए हुए हैं। ये हरियाणा से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, कुछ लोग पंजाब से आए हुए हैं, राजस्थान से लोग आए हुए हैं। कि पूरा देश इनको समर्थन देने आ रहा है। वो इसलिए देने आ रहा है कि जिस वक्त ये मेडल लेकर के आई थी तो उस वक्त वहाँ जिस देश में मेडल जीता वहाँ ये कहा गया था ये भारत की बेटियां हैं, ना कि हरियाणा की बेटियां हैं। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैडम, ये बेटियां हिंदू हैं, ये बेटियां हिंदू हैं और तमाम हिंदू दल आप देखेंगे, संगठन आप तमाम देखेंगे, जगह जगह हो हल्ला करते हैं। जो सामुदायिक दंगे सुनने में आते हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा करें, वो हिंदू रक्षा है। हिंदू मुस्लिम नहीं, देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता है। ये कोई रक्षा नहीं करते हैं। राम का नाम लेकर के किसी को गोली मार देना ये कोई धर्म कहता है? रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, जो स्त्रियों की बहुत इज्जत करते थे, मर्यादाओं में रहते, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में सबसे उत्तम पुरुष वो रामचंद्र जी थे। लेकिन जो आज की सोच के लोग हैं, जो उनका नाम लेते हैं, वो कितनी नीच सोच के लोग हैं कि एक महिला के सांस के बहाने उसके चेस्ट को छूते हैं। शर्म आनी चाहिए। रामचंद्र जी ने तो किसी स्त्री की तरफ नजर उठा के नहीं देखा, सुपड़ खा के लाख अन्ना बिना करने साल का वनवास, उन्होंने उनकी नजर नहीं उठा के देखा। ये राम को भी बदनाम करते हैं। हिंदू धर्म की बात, जहाँ तक मैं हिंदू धर्म को जानता हूँ, हिंदू धर्म वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू धर्म कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन ये आरएसएस संघ, ये नगपुरिया लोग देश को बांटकर देश में नफरत पैदा करके राजनीति चमकाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना भारत ठीक नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो मुद्दा है ही नहीं मैडम। ये राष्ट्र, ये भारत कोई एक चिड़िया नहीं है, कोई एक वो नहीं है। ये भारत एक जीता जागता इंसान है। अगर एक इंसान की आंखें फोड़ दी जाएंगी तो वो इंसान नहीं रह जाएगा, उसके हाथ काट दिए जाएंगे तो एक खूबसूरत इंसान नहीं रह जाएगा। इसलिए इस देश में सभी जाति, सभी मजहब के लोग जो है निवास करते हैं। देश की आज़ादी के लिए बताइए मुझे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने फांसी के फंदे को नहीं चूमा। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हजारों दरख्त ऐसे गवाह हैं जहाँ हजारों उलेमाओं ने दाढ़ी रखा करके फांसी के फंदे को चूमा था। तो आप वहाँ से एक दूसरे देश की सबसे बड़ी दूसरी आबादी को निकालने की बात करते हैं। ये मजहब, ये जो देश है बहरहाल सबका है और यहाँ से इसी तरह से रहने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात लाल किले से करते हैं, वहीं उनका एक आवारा मंत्री देश की बड़ी मंच पे खड़े होकर के एक देश की दूसरी सबसे बड़ी आज़ादी की जो आबादी है उसकी आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की बात करता है। तो ये सोच जो है एक बहुत गंदी सोच से बेचा है। ये सोच जब तक नहीं बदली जाएगी, जब तक देश की जनता इनके खिलाफ रोड पर नहीं आएगी। सर वही ब्रजभूषण टीवी चैनल में जाके बैठ के देखते हैं कि मैं 1000 लड़कियों का शोषण कैसे कर सकता हूँ, मैं सिलाई की रोटी कर रहा हूँ क्या? बहन जी 2012 से गद्दी के ऊपर बैठा है, 12-13 साल हो गए ब्रजभूषण को। उसका बेटा उपाध्यक्ष है, उसका दामाद अध्यक्ष है, 3 पीढ़ियां उसकी भारत की कुश्ती के अंदर 13 साल से जमी हुई है। और रही शिलाजीत की तो बहन मेरी, मैं एडवोकेट हूँ, मैं आपको बताता हूँ धारा 354 जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ करें। किसी को 20 सेकंड तक लगातार घूरना भी तो आपको पता है छेड़छाड़ का मामला बनता है। किसी को कपड़े को छेड़ना, बहन बेटी के शरीर को स्पर्श करना, टच करके निकलना, सीटी लगाना, इस आग से इशारा करना, ये 354 ही तो हैं। तो ब्रजभूषण अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी गैरत बची है तो खुद इस्तीफा दे दे, क्योंकि अगर आज आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आज भारत का क्योंकि भारत का संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग बहन जी हम 36 बिरादरी के लोग हैं, किसी एक धर्म जाति के लोग नहीं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर ब्रजभूषण तक अगर ये आपका चैनल ये खबर पहुंचाए तो उसको अपने घर की बहन बेटियों को देख लेना चाहिए। अगर वो बाहर गंदा काम कर सकता है तो घर भी सुरक्षित नहीं है। और मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा, आप कर्नाटक में घूम रहे हो, जगह जगह बजरंगबली के नारे लगवा रहे हो। अरे बजरंगबली तो हमने भी बनवा रखा है, बजरंगबली तो हमने भी बनवा रखा है, लेकिन हमने तो कभी ये ढिंढोरा नहीं पीटा। आपकी भाजपा पार्टी
6 अप्रैल 1980 को बनी है। 42-43 साल की पार्टी हुई है, उससे ज्यादा बुजुर्ग तो हमारे पीछे खड़े हैं। आप मुझे ये बताइए, हर चीज को खरीद लिया उन्होंने, हर चीज को बेच दिया। स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत से 2015 में मोदी जी से शुरू की थी, तो क्या उस योजना को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है? क्या आपने 2019 में उसका नाम रख दिया बदलाव, BADLAV, बेटी आपकी विजय लक्ष्मी धन लक्ष्मी। तो क्या ये लक्षण है क्या हमारी धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मियां 10 दिन से सड़क पर बैठी हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये आपका FIR दर्ज करता है, तो आप मुझे ये बताइए कहाँ पर न्याय है? और एक बात और बहती, बार बार कह रहे हैं ये वर्ग विशेष खुद जात पात फैला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं ये वर्ग विशेष का आंदोलन है, वर्ग विशेष के बच्चे हैं। तो मैं प्रतिभूषण से कहना चाहता हूँ, जो अनाज हम खेत में उगाते हैं, जो निवाला आप खाते हो, उसके ऊपर भी जाति लिखी होती है क्या? नहीं लिखी होती। भारत सबका है, कठोर से कठोर उसको सजा मिले। और हम आज बिल्कुल सारे भारत की खाप यहाँ पर इकट्ठा हुई, हमारी पंचायत चल रही है, और जो निर्णय होगा वो हमें सर्वमान्य होगा, क्योंकि बहन बेटियों से बड़ा हमारे लिए सुरक्षित कोई चीज है। सर, भारत में बेटियों को पूजा जाता है तमाम रूप में, नारी शक्ति के रूप में, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा के रूप में, लेकिन आज जो बेटियां रो रही हैं इसमें क्या करेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हुआ संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ होता था, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो बताइए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से कह रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बेटियों के सम्मान के लिए आया हूं, उन्हीं के गृह राज्य गुजरात के अंदर उसके 3 घंटे बाद 11 उन आरोपियों को छोड़ दिया जाता है जिन्होंने एक जघन्य कृत्य किया, एक महिला का बलात्कार किया, उसकी बेटी का बलात्कार किया, और वो रो रही है और सरकार के निवेदन पर उसको छोड़ा जाता है। जब आप बलात्कारियों को संरक्षण दोगे तो बलात्कारी भेड़िए पैदा होंगे, और जब भेड़िए के मुंह खून लगेगा तो ये नहीं देखेगा मुझे किसका करना है, न वो हिंदू देखेगा न मुस्लिम देखेगा, वो किसकी बेटी है ये नहीं देखेगा। आज ये वही देश की बेटियां हैं जो ऐसे भेड़ियों का शिकार हुई हैं। जब तक ऐसे भेड़ियों को फास्ट ट्रैक की बात करते हैं मोदी जी तो सदस्यता ले लेते हैं, लोकसभा स्पीकर को 2 मिनट में सदस्यता ले लेते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। कहाँ है आपकी क्यों सदस्यता नहीं लेते मेरे दूसरे संसद की? क्योंकि आपको पता है कि गुंडे माफिया ही भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम करता है। जब तक गुंडे माफिया नहीं होंगे, जनता नहीं ईवीएम पसंद कर रही है, ईवीएम पसंद कर रही है। और कर्नाटक की जनता, दक्षिण में देख लीजिए इनका बुरा हाल होने वाला है। कर्नाटक में बहुत बुरी तरह चुनाव हार के आ रहे हैं, इसीलिए बजरंगबली को लाए हैं। जो उन बजरंगबली का नाम लेते हैं जिन्होंने सीता के सम्मान की रक्षा के लिए अपने सर में आग लगवा ली थी, उन बजरंगबली का नाम लेकर के ये महिलाओं का शोषण करने का काम करते हैं। हिंदू धर्म कहाँ कहता है ये सिर्फ राम का नाम लेकर के, बजरंगबली का नाम लेकर के डिमोनाइजेशन करके लोगों को जो है सरकारें चलाते हैं। सरकार चलाना ही सब कुछ नहीं है। मैंने कई चैनलों पर बोला है, इलेक्शन इज द नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन तो लड़े जाते हैं लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़े जाते हैं, आने वाली जनरेशन को लड़े जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां सड़क पर बैठी धरने दे रही हो, कोई रोजगार मांग रहा हो, कोई देश की बेटियां जिन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, वो एक यौन उत्पीड़न जो है आरोपी है यौन उत्पीड़न का, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है, उनको धरना देना पड़ रहा है। तो ढूंढता हूँ मैं ऐसी सरकारों पर शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा से देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि मैं सरकार नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे पीछे जो सोच बैठी हुई है वो बचाने का प्रयास करिए भूषण सिंह को। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से मैं इस्तीफा देता हूँ, तो आज देश की जनता उनको पसंद करने का काम करेगी। देख सकते हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस्तीफा मांगा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह से, लेकिन बीजेपी संरक्षण कर रही है ब्रजभूषण का। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।